जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। तो दोस्तों, आखिरकार जितने भी नोबेल पुरस्कार हमें 2024 के देखने को मिले हैं, सारे वो हो गए लिस्ट कंप्लीट। चाहे फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल का ले लो, सबके लिस्ट आ चुके हैं। और इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंप्लीट डिटेल्स के साथ क्या हिस्ट्री रहा है और यहाँ पे भारत का यहाँ पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है नोबेल पुरस्कार में, सबको यहां पे चुटकियों में करेंगे डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि इस पूरे नोबेल पुरस्कार में 7 अक्टूबर 2024 से ये सिलसिला स्टार्ट होता है और 14 अक्टूबर तक ये क्या होता है, सारी लिस्ट आ जाती है। शुरुआत देखोगे तो भाई मेडिसिन और फिजियोलॉजी से हुआ था, है कि नहीं? और उसके बाद से लेके लेके देखोगे आखिरी में हमें इकोनॉमिक साइंसेस में देखने को मिला। अब यहां पे डिस्कस करेंगे तो लगभग दोस्तों 6 कैटेगरीज में, 6 फील्ड्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है? सबसे पहले फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन हो गया, दूसरा फिजिक्स, फिर बाद में केमिस्ट्री, फिर बाद में लिटरेचर, फिर बाद में देखोगे पीस का मिलता है और आखिरी में इकोनॉमिक साइंसेस का देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब यहां पे बात करते हैं कि इस पूरे इवेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किन किन लोगों ने यहां पे अवार्ड जीता है और किस किस रिलेटेड फील्ड से जीते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब बात करेंगे सबसे पहले मेडिसिन से शुरुआत करूं, फिजिक्स से करूं? चलो पहले बात फिजिक्स से ही करते हैं। तो फिजिक्स में देखोगे तो 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? जॉन होपफील्ड को, और साथ ही साथ यहां पे जेफरी हिंडॉन को दिया गया है। किस फील्ड के लिए दिया गया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इन्होंने मशीन लर्निंग की मदद से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक न्यूरल नेटवर्क बनाया है। और इसके वजह से क्या होगा, ये एक ऐसा एआई का मेमोरी होगा जिससे ये इमेज क्रिएट कर सकते, डेटा स्टोरेज कर सकते, इवन उसको रिक्रिएट ही कर सकते। इन शॉर्ट इन्होंने एमएल मतलब मशीन लर्निंग से एक पूरा आर्टिफिशियल दिमाग ही बनाया है। और ये पहला आप देखोगे कि एआई के रिगार्डिंग आपको ये अवार्ड देखने को मिला है फिजिक्स के फील्ड में। कौन कौन है दोस्तों? जॉन होपफील्ड और साथ ही साथ जेफरी हिंडॉन। अब बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री की। बात करें तो केमिस्ट्री में दिया गया है डेविड बेकर को दिया गया है, और साथ ही साथ यहां पे देखोगे तो डेमिस हसाबे और जॉन जंपर, आप यहां पे देख सकते हो इनका नाम। इनको केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया है। इनका यहां पे क्या काम था? सबसे पहले बात करेंगे डेविड बेकर की। डेविड बेकर जी ने यहां पे प्रोटीन डिजाइनिंग के लिए अवार्ड जीता है। मतलब इन्होंने नए प्रोटीन्स बनाए हैं, एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स में देखने को मिलते हैं, इन्होंने न्यूली क्रिएटेड आप देखोगे प्रोटीन्स बनाए हैं और उसको डिजाइन भी किया है डेविड बेकर साहब ने। बाकी दो की बात करें, डेमिस हेसाबे और जॉन जंपर, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, एआई की मदद से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को क्या किया है, प्रिडिक्शन किया है, अच्छे से यहां पे स्ट्रक्चर का काम किया है। किन दो लोगों ने? जॉन जंपर और साथ ही साथ डेमिस हसाबे जी को यहां पे पुरस्कार दिया गया है। किसमें? केमिस्ट्री में। तीसरे यहां पे बात करें तो मेडिसिन के फील्ड में मतलब फिजियोलॉजी के फील्ड में यहां पे विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है, और साथ ही साथ यहां पे देखोगे तो इनका नाम है गैरी रवकिन। इनको क्यों दिया गया है? इन्होंने सबसे बड़ा काम किया है माइक्रो आरएनए की खोज, मतलब कि जेनेटिक यहां पे रेगुलेशंस के रिगार्डिंग इन्होंने काम किया है। ऑर्गेनिज्म की पूरी शुरुआत कैसे हुई है, ओरिजिन कैसा रहा है, कैसे इवॉल्व रहा है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म बने हैं, इसका पूरा जेनेटिकल बेसिस पे इन्होंने स्टडी किया है और माइक्रो आरएनए के लेवल पे इन्होंने खोज करके यहां पे इतिहास बदल दिया है। तो ये दोस्तों मिला है इनको किसमें? फिजियोलॉजी के फील्ड में। अब बात करते हैं दोस्तों लिटरेचर में। लिटरेचर में देखा जाए तो साउथ कोरियन की ऑथर है, इनका नाम है हैन कांग। इनको यहां पे अवार्ड दिया लिटरेचर में। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पोएटिक वर्सेस की मदद से क्या करते हैं, हिस्टोरिकल जितने भी हिस्टोरिकल जो भी ट्रॉमास रहे हैं, है ना, दर्दनाक हादसे आपको इतिहास में देखने को मिलते हैं, उनको ये क्या करती है, पोएटिक तरीके से क्या करती है, इसको बयां करती है। और यहां पे ह्यूमन इंपैक्ट जो भी हमें देखने को मिलता है इस दर्दनाक हादसों से, उनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती है। ये इसी चीज के लिए जानी भी जाती है। इन्होंने कई किताबें भी लिखी है। इन्होंने द वेजिटेरियन लिखा है, जिसकी वजह से इनको 2016 का जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है वो इनको दिया गया है। ह्यूमन इंपैक्ट की बात करें उसमें भी इनको दोस्तों क्या है, देखोगे तो ये बुक बड़ी ही फेमस इनकी रही है ना। तो ये साउथ कोरियन की है। और यहां पे देखोगे तो ये वोंगजू शहर का आप देखो तो ये रहने वाली है, वहां का इनका बर्थ है। और पॉलिटिकल अपराइजिंग हमें तब के टाइम इसी शहर में देखने को मिला था, तो इनको बड़ा गहरा असर भी हुआ था पॉलिटिकल अपराइजिंग की वजह से। अब बात करते हैं दोस्तों पीस के बारे में। तो पीस में दोस्तों यहां पे जापानीज एक एनजीओ है, इसका नाम है निहोन हिदानक्यो, है ना। इसको यहां पे अवार्ड दिया गया पीस के लिए। क्या मकसद है? मकसद यह है दोस्तों कि इन्होंने
न्यूक्लियर फ्री प्रोग्राम ये एक इनिशिएटिव है, इसको यहां पे क्या करते हैं, ये अच्छे से प्रोसेस करते हैं और विश्व भर में चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग जो यहां पे एक किस्म से देखो पूरा चलन ही चल रहा है। अब देखो इजराइल का वॉर चल रहा है, गजा का चल रहा है, यूक्रेन का, रशिया का युद्ध चल रहा है, हर कोई भाई न्यूक्लियर बॉम्ब की यहाँ पे धमकी देता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हमें एक ऐसा एफर्ट हमें करना ही करना है कि पूरे विश्व भर में हमें फ्री न्यूक्लियर, हमें यहाँ पे क्या वेपन्स के रिगार्डिंग एक अच्छा हमें वेव देखने को मिलेगा। और इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जापानीज के जो ये एनजीओ है, इसका नाम है निहोन हिंदांक्यो, ये दोस्तों काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी में, दैट इज इकोनॉमिक साइंसेस, है ना। इसमें दोस्तों 3 व्यक्ति को दिया गया है, डेरोन एक्मोग्लू, साथ ही साथ यहां पे साइमन जॉनसन और यहां पे जेम्स रॉबिन्सन, इनको यहां पे दिया गया है अवार्ड। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोस्तों सबसे अच्छा काम किया है कि किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी लाना है तो उस कंट्री में या फिर उस रीजन में जो वहां की सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस है, जो वहां का कह सकते हो तो रूल ऑफ लॉ है, अगर वो बेहतर होगा ना तो किसी भी रीजन में हमें एक अच्छा प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगा। और इस चीज को इन्होंने ऐसे बोला नहीं है, तो हम सब बोलते हैं, बट इसको प्रूव करके अच्छे से स्टडी करके R&D करके इन्होंने अपने यहाँ पे पेपर पब्लिश किया है और इसको दुनिया में बताया कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने रूल ऑफ लॉ को, हम अपने सोसाइटल इंस्टीट्यूट्स को कैसे अच्छा बेहतर बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पे इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगा। तो ये 6 अवार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, किन व्यक्ति को मिला और किस यहां पे फील्ड्स में दिया गया है, ये हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हमें कब देखने को मिलती है। तो अल्फ्रेड नोबेल से शुरुआत देखने को मिलती है। एक एंटरप्रेन्योर देखोगे, साइंटिस्ट, डायनामाइट इन्होंने बनाया है, ये आप ड्रामास, आप पोएट्री वगैरह लिखते थे, बहुत ही आप कह सकते हो कि पॉलीमैथ किस्म के इंसान थे। तो 1895 से शुरुआत होती है और ये बोलते कि मेरी जितनी भी इनकम है लगभग मोर देन 90% में क्या करूंगा, मैं इसमें ह्यूमैनिटी के इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मतलब कि एक तरीके से ये अपने विल में कह के जाते हैं। इन्होंने खासकर यहां पे लिखा भी हुआ है, अच्छे से आपको कोट करके बता देता हूं कि प्राइजेस शुड बी अवॉर्डेड टू दोज who during the preceding year shall have conferred the greatest benefit to humankind, जिसने ह्यूमन काइंड में जिसने बहुत ही बढ़िया काम किया है उसके विकास के लिए, उसको यहां पे दोस्तों अवार्ड दिया जाएगा। और इन्हीं का यहां पे क्या जो भी इनकम है उसी के हिसाब से दोस्तों प्राइस मनी भी दी जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पे हमेशा बढ़ता रहता है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आज के टाइम में अगर बोलो कि कोई ऐसा करके बता दे तो बहुत बड़ी बात है। नियरली अगर देखा जाए तो मुझे श्री रतन टाटा जी देखने को मिलते हैं, अब तो वो हमारे बीच नहीं रहे, रेस्ट इन पीस। अब बात करते दोस्तों हिस्ट्री की, तो पहला नोबेल पुरस्कार हमें 1901 में देखने को मिलता है और कई ऐसे भी साल रहे जहां पे नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए, खासकर ये वर्ल्ड वॉर की टाइम की बात है। 1914 से लेकर 18 पहला हमारा वर्ल्ड वॉर, हम सबको पता ही होना चाहिए। इस टाइम इस फेज में हमें कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं देखने को मिला। और 1939 से लेकर 1945 तक 45 तक कोई भी अवार्ड सेरेमनी आपको नोबेल के द्वारा नहीं देखने को मिलता है। तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा पता होना चाहिए। कैटेगरीज की बात की तो जैसे मैंने आपको बताया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल मतलब की फिजियोलॉजी की बात है, पीस है, लिटरेचर है और इकोनॉमिक साइंस है। इकोनॉमिक साइंस बहुत बाद में जुड़ा, पहले तो शुरुआती आपको 5 देखने को मिले थे, बट यहां पे 19, आइए बात करते हैं 1968 की बात करें। ये वही वर्ष था जब यहां पे स्वेरिक्स रिक्सबैंक, ठीक है, इसकी शुरुआत, आपको एक सेंट्रल बैंक है वहां का, स्वीडन का, और ये अवार्ड भी उसी कंट्री के थ्रू देखने को मिलता है। इन्होंने यहां पे एक प्राइस अनाउंस किया था जिसका नाम है स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइस, और ये दोस्तों इकोनॉमिक साइंसेस की फील्ड में दिया जाता है। कब से शुरू हुआ दोस्तों? 1968 से। किसकी मेमोरी, मतलब किसको यहां पे ट्रिब्यूट देते हुए? तो अल्फ्रेड नोबेल को यहां पे ट्रिब्यूट देते हुए ये इकोनॉमिक साइंसेस की भी शुरुआत हमें कैटेगरी के देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने बोला कि स्वेरिगस रिक्सबैंक एक स्वीडिश का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है भारत का, वैसे ये स्वीडन का है। चलो अब यहां पे बात करते हैं कि इसमें कितनी प्राइस मनी देखने को मिलती है। दोस्तों याद रखना कि नोबेल पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, डॉलर नहीं, क्रोनर के हिसाब से दोस्तों प्राइस मनी हर एक यहां पे दोस्तों प्राइस होल्डर्स को यहां पे दिया जाता है। मतलब एक प्राइस का देखोगे तो लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर रहता ही रहता है। अब कैसे ये प्राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने मिलियंस में बात आती है, तो इसका जो फंडिंग्स है या जो इसका इन्वेस्टमेंट है कहां से देखने को मिलता है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो यहां पे अपना विल, जैसे मैंने आपको बताया था,
उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था 90% मोर देन तो उन्होंने इसी पे खर्च किया, तो उसी का पैसा इंटरेस्ट के रूप में प्रति वर्ष देखा जाए वो बढ़ता रहता है, और उसी पैसे से देखो हमें ये अवार्ड्स देखने को मिलते हैं, लॉरेट्स देखने को मिलते हैं जी। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। टोटल 6 हमें देखने को मिलते हैं फील्ड्स, है ना। अभी 6 फील्ड्स में कौन कौन से संस्थान है जो यहां पे अनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द रॉयल स्वीडिश एकेडमी की दोस्तों। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी की बात करें तो ये दोस्तों 2 कैटेगरी में हमेशा अवार्ड देता है, ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दोस्तों फिजिक्स में देता है और यहां पे केमिस्ट्री में देता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यहां पे फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन के फील्ड में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नोबेल पुरस्कार अनाउंस करता है, तो ये दोस्तों इसका नाम है द नोबल असेंबली ऑफ कैरिलोन्स्की इंस्टीट्यूट। आइए देखते हैं, द नोबल असेंबली ऑफ कैरिलोन्स्की इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों क्या करता है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार अनाउंस करता है ना। अब बात करें दोस्तों लिटरेचर के फील्ड में कौन देता है, तो लिटरेचर के फील्ड में द स्वीडिश एकेडमी। याद रखना दोस्तों, द स्वीडिश एकेडमी क्या करता है, लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार अनाउंस करता है। अगर पूछा जाए पीस के फील्ड में कौन सा संस्थान देता, तो ऐसा कोई संस्थान नहीं है। नॉर्वेगियन जो पार्लियामेंट है उसके लगभग 5 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, और यही 5 मेंबर क्या करते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पीस कैटेगरी में दोस्तों अनाउंस करते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है, एक कमेटी बनाई जाती है लगभग 5 मेंबर्स की, नॉर्वेगियन पार्लियामेंट से ये आपका पूरा होता है, और इसी में देखोगे ये लोग नोबेल पुरस्कार पीस के फील्ड में अनाउंस करते हैं। इकोनॉमिक साइंसेज मैंने आपको रिसेंटली बताया 1968 के बाद से कि द स्वेरिक्स रिक्सबैंक, यही जो आपका सेंट्रल बैंक है, ये क्या करता है, ये इकोनॉमिक साइंसेज के फील्ड में अनाउंस करता है, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत का इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से किन किन लोगों ने जीता है। शुरुआती दौर में देखोगे तो सबसे पहले हमारे द ग्रेट, हम सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको यहां पे दोस्तों लिटरेचर के फील्ड में 1913 में दिया गया था, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ देखोगे इसके बाद हमें पहला फिजिक्स का हमें यहां पे नोबेल पुरस्कार देखने को मिलता भारत में, और साथ ही साथ एशिया में देखोगे कई इनका कंट्रीब्यूशन है सीवी रमन जी का। इनको यहां पे दोस्तों रमन इफेक्ट के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, ये भी याद रखना। अब बात करें दोस्तों तो लगभग नेक्स्ट इसके बाद किसको मिलता है, तो ये दिया जाता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में 1968 में, जब यहां पे इकोनॉमिक साइंसेज की शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार में। उसी सेम साल 1968 में हरगोबिंद खुराना साहब को फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड और इसके फंक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस के रिगार्डिंग। इसके बाद देखोगे 1979 बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, मदर टेरेसा जी को यहां पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है 1979 में, ह्यूमैनिटीज जो भी मानवता है, ह्यूमैनिटीज को यहां पे बचाने के लिए और यहां पे अच्छा खासा उनके लिए काम करने के लिए। इसके बाद देखोगे दोस्तों तो 1983 में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के फील्ड में। भारत के कौन व्यक्ति थे, तो एस चंद्रशेखर जी, पूरा नाम इनका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी है। इनको यहां पे दोस्तों अवार्ड दिया जाता है किसमें, फिजिक्स के फील्ड में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक साइंसेज की, तो इकोनॉमिक साइंसेज में देखोगे तो अमर्त्य सेन जी को 1998 में यह अवार्ड दिया जाता है, ये भारतीय ओरिजिन के थे। और साथ ही साथ देखोगे इसके बाद केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में ये लेटेस्ट यहां से शुरुआत होगा, तो वेंकट रमन रामकृष्ण जी को केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है। इन्होंने राइबोसोम के रिगार्डिंग पूरा स्टडी वगैरह किया था। अब बात करते हैं इसके बाद कैलाश सत्यार्थी जी को यहां पे अवार्ड दिया गया था, मलाला यूसुफजई को भी इनके साथ दिया गया था, पाकिस्तान की है वो। तो इनको यहां पे दोस्तों 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, 2014 में, है ना। ये मध्य प्रदेश के हैं और ये विदिशा से बिलोंग रखते हैं, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट जो भी बहुत ही लेटेस्ट है, अभिजीत बनर्जी जी को, है ना। इनको यहां पे दोस्तों इकोनॉमिक साइंसेस के लिए अवार्ड दिया गया था 2019 में। और इनको किसने दिया गया था, क्योंकि इन्होंने दोस्तों ग्लोबल पॉवर्टी को यहां पे स्टडी अच्छे से बताया, R&D करके कैसे इसको निकाला जाए, क्या क्या हम यहां पे काम कर सकते हैं रिगार्डिंग पॉवर्टी के रिगार्डिंग, पूरा R&D करके इन्होंने बताया, और इसलिए इनको यहां पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक साइंसेस के फील्ड में। तो दोस्तों जितने भी हमारे 2024 के साथ ही साथ क्या क्या उसका नोबेल पुरस्कार का बैकग्राउंड रहा है, भारत का यहां पे कौन कौन से नोबेल लॉरेट्स रहे, मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री बता दी है, और इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए सवाल है, आपको मुझे बताना है कि 2023 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में, इनमें से किन को दिया गया था। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।